कृष्ण की वाणी। बच्चे, आंखें बंद करके ना मेरी एक बार बात सुन लो। मेरी एक बार बात सुनो। जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना, जो मैं तुमसे कहने आया हूँ ना, मेरी उस बात को ध्यान से सुनो। जो तुम्हारी इच्छा है ना, जो तुम्हारा मन है ना, वो सब तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपने कृष्ण को वक्त दो, बस थोड़ा सा। बाकी सब कुछ मैं बदल कर रख दूंगा। विश्वास रखो मुझ पर। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम हर रोज़ मेरे संदेश सुनते हो, हर रोज़ मेरी बातों पर तुम अमल करते हो। तुम्हें लगता है कि आज मेरी ज़िंदगी में अच्छा होगा, कल तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा होगा। और तुम्हारी शिकायतें भी रहती हैं कि कृष्ण, मैं रोज़ आपके संदेश सुनता हूँ, रोज़ आपकी प्रतीक्षा भी करता हूँ, रोज़ हर एक चीज़ भी कर रहा हूँ, लेकिन आप आ नहीं रहे, आप चमत्कार नहीं दिखा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे कि मैं हर रोज़ तुम्हारे सामने ही चमत्कार दिखाऊं। ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो तुम्हारे अनदेखी तरीके से भी हो रही हैं, तुम्हारे पीछे भी हो रही हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो काम कर रही हैं तुम्हारे जीवन पे। ऐसा नहीं है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थना यूं ही नहीं जा रही, यूं ही व्यर्थ नहीं जा रही। इस बात को समझो। तुम्हारे मन में कभी कभी आता है ना कि मैं तो रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तो ईश्वर सुन ही नहीं रहे। मुझे बस संदेश देते हैं लेकिन सुनते बिल्कुल भी नहीं। काम कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी लीला मेरी ज़िंदगी में घटित नहीं हो रही। इतनी सारी शिकायतें, इतने सारे प्रश्न हैं तुम्हारे मन में मुझे लेकर कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो सुनो मेरी बात को। आज मैं तुम्हें यही कहने आया हूँ कि बिल्कुल परेशान मत हो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा, ऐसा नहीं कि मैं खामोश हूँ। अगर मैं कभी खामोश भी हूँ ना, तो उसके पीछे भी कुछ कारण है मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना बोल सकता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुम पर ही काम चल रहा है। जिस दिन वो काम पूरा हो जाएगा, सही वक्त आएगा, तब तुम्हारे सामने मैं सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। सब कुछ तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा और सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा। और वैसे भी जो चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, जो तुम्हारे भविष्य के लिए हैं, जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए हैं, वो तुम्हारे सामने तो आनी ही है ना, आज नहीं तो कल। फिर देखना, तुम्हें अपनी शिकायतों का पछतावा होगा। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुमने अपने काना पर शक कर कर कितनी बड़ी गलती की है। तुम उस दिन शुक्रगुजार रहोगे मेरे, तुम देख लेना। क्योंकि जो चीज़ तुम नहीं देख पाते ना, वो चीज़ें मैं देख लेता हूँ। तुम्हारा सुनहरा भविष्य मेरे हाथ में है। मैं करूँगा, तुम्हारी कल्पना से भी बाहर जाकर करूँगा। मुझ पर भरोसा तो रखो, विश्वास रखो मुझ पर। तुम्हारी आस्था है ना मुझ पर, तो मैं तुम्हारी आस्था को डोलने नहीं दूंगा, तुम्हारे विश्वास को ख़त्म नहीं होने दूंगा, टूटने नहीं दूंगा, बिखरने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भटकने नहीं दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारी समस्या जो भी है ना, तुम कभी किसी से कुछ नहीं कहते, बस अंदर ही अंदर सोचते रहते हो, अंदर ही अंदर परेशान रहते हो। कभी किसी से कुछ नहीं कहते, कभी किसी को कुछ नहीं बताते तुम, क्योंकि तुम्हें लगता है कि दुनिया ना ऐसी ही है। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर तुम अपनी चिंताओं को किसी के आगे रखोगे ना, किसी के भी आगे बोलोगे ना, तो कोई तुम्हारी चिंताओं को समझेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक ही बनाएगा। और ये बात तुम बिल्कुल सही करते हो। तुम जो मुझसे आकर कहते हो ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम जिस तरह से मेरा चिंतन करते हो ना और मेरा वर्णन करते हो सबके साथ जाकर, तुम जहाँ भी जाते हो मेरा वर्णन करते हो, मेरे गुणगान गाते हो, मेरे बारे में सबको बताते हो, मेरा प्रचार करते हो कि मेरे कान्हा ऐसे, मेरे कान्हा वैसे, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। तुम जानते हो, तुम अपने साथ साथ ना अपने माध्यम से तुम कितने सारे बच्चों का कल्याण कर रहे हो। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो टूटे हुए, बिखरे हुए से हैं, जो तुम्हारी बातें सुनकर ना उनका दोबारा से मन जागृत होता है कि वो मुझ पर दोबारा से विश्वास करे, दोबारा से ईश्वर को माने। जो नास्तिक हो गए थे ना, वो आस्तिक हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो धीरे धीरे कर कर मेरे पास आने भी लगे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे कारण, तुम्हारे विश्वास के कारण। जब वो तुम्हारे अंदर इतना अटूट विश्वास देखते हैं ना मेरे लिए, इतनी लीलाएं सुनते हैं ना मेरी, तुम्हारे विश्वास को देख के ही ना वो मेरे पास आने की कोशिश करते हैं और आ भी रहे हैं। और तुम ना अधिकतर ना किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं। तुम्हें पता है कि मैं क्यों डरूं, मेरे साथ तो मेरे कान्हा है ना। और तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना कि तुम जहाँ फंस जाते हो ना, जहाँ भी फंसते हो ना, तुम वहाँ से स्वयं निकल कर भी आते हो। स्वयं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर तुम वहाँ से निकल कर भी आते हो। पता है ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना मेरा अंश है, तुम्हारे अंदर मेरी बुद्धि है, मेरा
समझ है, मेरा आशीर्वाद है। और तुम वहाँ से निकलकर बहुत आसानी से आ जाते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ से निकाल देता हूँ मेरे बच्चे। और यही तुम्हारे अंदर ना एक विशेष खासियत है कि पहले से तुम समझ नहीं पाते अपने अंदर की हिम्मत को, अपने अंदर की शक्ति को, लेकिन जब तुम फंस जाते हो ना, तब तुम समझ पाते हो मेरी बातों को। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा फ़ोन पर बात मत किया करो। तुम ज़्यादा जिस यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसकी वजह से तुम्हारे कानों में, तुम्हारे सर में ना बहुत दर्द होने लगा है। तो थोड़ा सा ना इन सब चीज़ों को अनदेखा करो, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो। अगर नहीं रहोगे तो छोटी छोटी दिक्कतें हैं ना, ये दर्द है ना, ये कल को बड़ा रूप ले सकता है, बड़ी बीमारी बन सकती है। फिर कल को परेशान हो जाओगे। तुम आज जिस यंत्र का कम से कम इस्तेमाल तो कर पा रहे हो, तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा सावधान रहो। अपने शरीर को भी देखो ना, सामने वाले को देखते हो तो अपने शरीर को भी देखो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर नहीं रहेगा तो रिश्तों का क्या करोगे तुम, इस बात को भी समझो ना। और सुनो, सुख और दुख स्थायी नहीं है, कुछ भी इस दुनिया में स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में बुरा समय चल रहा है ना, तो विश्वास रखो मुझ पर कि अच्छा समय भी आने वाला है। मैं कहता हूँ ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो विश्वास रखो मुझ पर। सुख में मुझे कभी भूलो मत, और दुख में कभी मेरी आस्था पर शक मत करो। जो तुम्हारे अंदर आस्था है, जो विश्वास है ना, उस पर कभी शक मत करो, भरोसा करो, विश्वास करो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा, और तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर तुम तनाव मुक्त रहना चाहते हो ना, तो रोज़ मेरा ध्यान किया करो, रोज़ मेरा नाम जाप किया करो। तुम देखो, तुम जहाँ भी होगे ना, वहाँ तुम्हें सकारात्मकता पहुँचेगी। और आज जहाँ तुम हो ना, तुम्हारे ही वजह से तुम्हारे घर परिवार में, और आज जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पर भी सकारात्मकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जो मेरी पाठ पूजा करते हो, जो मेरी आराधना करते हो ना, उसकी वजह से दैवी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास है, वो दैवीय ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। और तुम्हारे आसपास इतना चमत्कार दिखाती है ना, तुम्हारे आसपास तुम्हारे पूरे परिवार को बचाए हुए है। कितने लोगों की बुरी नज़र है तुम पर और तुम्हारे परिवार पर, लेकिन तुमने वातावरण को इतना शुद्ध करके रखा है ना, मेरा नाम जाप करके, कि जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं ना, वो कभी तुम्हें परेशान नहीं कर पाती। वो चाह कर भी ना परेशान नहीं कर पा रही। हर मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ऊर्जा को ग्रहण करते हो, तुम सकारात्मकता को ग्रहण करते हो, और यही कारण है कि तुम और तुम्हारा परिवार अब तक बचा हुआ है। और समय जाते जाते ना तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। जो ये समय है ना, इससे अनुभव लो, इसे सीखो, इससे परेशान मत हो, बल्कि इससे सीख लो। चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, और यही अनुभव, यही चीज़ें, यही लोगों के असली चेहरे तुम्हारे आगे भी काम आएंगे। तुम्हें लग रहा है ना कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और जब ये समय जाएगा ना, तो समय के साथ साथ देखना, तुम्हारे जीवन में समय के साथ चमत्कार भी होंगे। अगर तुम्हें मेरा ये संदेश प्राप्त हुआ है ना, तो वो मेरे आशीर्वाद से ही हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम तक पहुँचे। और मैं तुमसे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, इस ब्रह्मांड में प्रकट कर दो, मुझसे कह दो, तुम्हारी ये इच्छा मैं बहुत जल्दी पूरी करूँगा। जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, जो भी तुम्हारा मन है ना, वो सब पूरा हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में पहले से बहुत सुधार होगा। तुम्हारे बुरे कर्म तो नष्ट हो ही चुके हैं। तुम्हारी जो बुरे कर्म की सूची थी ना, जो तुम्हारे बुरे कर्म थे, जो चीज़ें थी ना, उसे मैं समाप्त कर चुका हूँ। तुमने भोग लिया जितना भोगना था, तुम सब कुछ भोग चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे से अच्छा आने वाला है। सब कुछ अच्छा ही होगा तुम्हारे जीवन में, सब कुछ अच्छा होगा। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। पहले कुछ मेरे बच्चे एकादशी पर चावलों का परहेज करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, मेरी पूजा करते थे, मेरा व्रत करते थे, लेकिन बहुत दिनों से उन्होंने ये रखना छोड़ दिया, और इस कारण तुम्हारे ज़िंदगी पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। क्योंकि एकादशी की ना बहुत महिमा है, बहुत ऊर्जा है, बहुत आशीर्वाद है। दोबारा से रखना शुरू करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।